दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी आंखों में तो एक भी आंसू नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बड़ी साहसी हो रीना, मुझे तो लगता था अकेले कैसे संभालोगी सब, लेकिन तुमने भैया को भी संभाला और बच्चों को भी। बहुत अच्छा, तारीफ करते हुए बोली जेठानी। क्या करे भाभी, जब पता चल गया कि अकेले ही करना है तो हिम्मत भी अपने आप आ गई। फिर कोई पराया तो था नहीं, मेरे ही पति और बच्चे थे। मुस्कुराती हुई बोली रीना। हाँ हाँ, बहुत हो गई तारीफें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पूरी दुनिया अपना परिवार संभाल रही है। शर्म की बात तो ये है कि सब बातें कर रहे थे। जिसने भी फोन किया यही कह रहा था कि बहू की आवाज या शहरे से कहीं नहीं लग रहा था कि पति बीमार है और दुख की घड़ी है। मजे से बातें कर रही थी सबके साथ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये हमारी सोडो परायों का भी रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसकी आंखों में एक आंसू नहीं। क्या जमाना आ गया है, कोई किसी का नहीं है। शिकायती स्वर में बोली सासू माँ और आंख भर आई रीना की। रीना करीबन साल भर बाद अपने ससुराल आई है। वैसे तो अपने पति संदीप व 2 बच्चों के साथ दूसरे शहर रहती हैं, लेकिन त्योहारों पर घर आना ही अच्छा लगता है। ससुराल में सास ससुर व जेठ जेठानी रहते हैं। जैसा हर परिवार में एक विघ्न संतोषी या सिंद्रा नवेशक होता है, यहाँ भी है सासू माँ के रूप में, जो ना तो किसी का भला सह सकती है ना ही तारीफ। खासकर बहुओं से तो पता नहीं क्या बैर है। एक भी मौका नहीं छोड़ती उनका दिल दुखाने का। जेठानी जी तो फिर भी साथ रह पर जवाब देना सीख गई हैं, लेकिन रीना के लिए थोड़ा मुश्किल है। पिछली दिवाली पर आए थे वे लोग, होली पर कुछ काम आ गया तो नहीं जा पाए और फिर कोरोना गया। पूरे शहर में ऐसा फैला कि बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ गए। रीना के पति देव भी उनमें से एक थे। तेज बुखार आने पर टेस्ट करवाया तो कोरोना पॉजिटिव था। तब तो सीधे हॉस्पिटल ही ले जाते थे और सब सील हो जाता था। रिपोर्ट आते आते तो तबीयत बिगड़ने लगी थी संदीप की। ऊपर वाले की दया से रीना व बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन संदीप को काफी दिन आईसीयू में भी रहना पड़ा। अनजान शहर, ऊपर से कोरोना का खौफ, जिसके कारण कोई मदद भी नहीं। ऐसे में रीना की हिम्मत और समझदारी ही थी जो उसकी अपनी थी। घर वालों को जब पता चला तो रो रो कर बुरा हाल कर लिया। सब फोन करते रोते और लापरवाही के लिए डांटते, लेकिन क्या करती। ना तो जवाब दे सकती थी ना रो सकती थी, क्योंकि रोती तो बच्चे घबरा जाते। हालत तो ये थी कि हॉस्पिटल से फोन आता तो भी कंपी छूट जाती, लेकिन किससे क्या कहती। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी थी उसे। पूरे 1 महीने बाद घर लौटे थे पतिदेव, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि कह सकते हैं खतरा टला नहीं था।
रीना अच्छे से जानती थी कि इस समय उसके और पतिदेव के माँ बाप की भी क्या हालत हो रही होगी, क्योंकि माँ बाप सब सह सकते हैं लेकिन अपने बच्चों की तकलीफ नहीं सह सकते। फिर पति देव भी तो थे, उनके सामने कमजोर होना मतलब उन्हें कमजोर करना, जो अभी बिल्कुल उचित नहीं था। इसलिए जितना हो सके नॉर्मल और पॉजिटिव रहती, जो सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आया और आते ही सुनाने लग गई। लोग आधे हो जाते हैं इसी स्थिति में, और यहाँ देखो 1 किलो भी वजन कम होने दिया है। वापस अपना राग अलापने लगी सासू माँ। बस मम्मी और नहीं, अचानक बीच में बोले पतिदेव, माना तुम मेरी माँ हो लेकिन वह भी मेरी पत्नी है। मैं हमेशा उसके खिलाफ सुनता रहा और तुम्हारा पक्ष लेता रहा, लेकिन आज नहीं। क्या चाहती थी तुम? वह सिर्फ रोती रहती या कोई कोशिश ही नहीं करती। एक बात बता दो मम्मी, अगर उस वक्त वह दूसरों की तरह रोने बैठती तो अभी आप सब मिलकर रो ही रहे होते, तब भी उसी को दोष दे रहे होते कि तुमने कुछ नहीं किया। मम्मी, प्यार जताने लिए सिर्फ रोना जरूरी नहीं है, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है। तुम ही सोचो, अगर वह टूट जाती तो बच्चों का ध्यान कौन रखता? सिर्फ आंसुओं से तो घर नहीं चलता ना मम्मी। नाराज होते हुए बोला संदीप। कहने दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगता, आप अपना ध्यान रखिए। माँ है, चिंता है, इसलिए कह रही है। रीना संभालने की कोशिश की। नहीं रीना, भैया सही कह रहे हैं। मुझे तुमसे हमेशा यही शिकायत रहती है कि तुम गलत को गलत नहीं कह सकती। ये एक भुक्त भोगी ही जान सकता है कि मुसीबत क्या होती है। अगर सिर्फ रोने धोने और चिंता करने से ही सब ठीक हो जाता तो इलाज की जरूरत ही क्या थी? जेठानी जी ने कहा। हाँ हाँ पता है, बड़े ज्ञानी हो सब लोग, लेकिन दुनियादारी में थोड़ा दिखावा भी जरूरी है, वरना लोग बातें करते हैं। सासू आने तर्क दिया, इसका मतलब रोना एक दिखावा है। इस तरह तो आप खुद को ही गलत साबित कर रही हो मम्मी जी। अब तो रीना को भी लगा कि बोलना चाहिए। हर मनुष्य की अलग अलग मन स्थिति होती है मम्मी जी। कोई घबरा कर रोने लगता है तो कोई मुसीबत में ज्यादा दृढ़ हो जाता है, कोई खुशी में भी रोने लगता है और किसी को दुख में भी आंसू नहीं आते। रोने या ना रोने से आप किसी का प्रेम नहीं आंक सकते। मैं आपको गलत नहीं कह रही, लेकिन ऐसी मुसीबत में दिखावा और लोग क्या कहेंगे ये सूझना भी आश्चर्य है। फिर भी आप यहाँ बैठे बैठे रोती रही तो सल गया, क्योंकि यहाँ और लोग भी थे जो आपको और घर को संभाल सकते थे, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो मेरे आंसू पोसे या मैं परेशान बैठी रहूं तो मेरे बच्चों को खिलाए पिलाए और ध्यान रखे। मुझे सब खुद ही करना था, चाहे वह दुख हो, दिलासा हो या काम। इसलिए मैंने दृढ़ रहना सुना। कोई बात नहीं, अगर लोगों को लगा हो कि मुझे दुख या प्रेम नहीं है, अगर मैं अपना दुख और प्रेम दिखा भी देती तो भी वे आकर मेरी मदद नहीं करने वाले थे। वे तब भी बातें ही करते, इसलिए उन्हें बातें करने दीजिए। मेरे लिए मेरा परिवार पूरा है, यही बड़ी बात है।
रीना ने कहा पति देव व जेठानी जी ने भी उसका समर्थन किया और समझ गई सासू माँ कि अब चुप हो जाने में ही भलाई है। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।